नहीं होगा, हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की, इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार, इस भारत की संप्रभुता, अस्मिता, सम्मान, स्वाभिमान अगर किसी के हाथ में है तो सनातनी माता आपके हाथ में है। आपकी संतानें स्वाभिमान से युक्त तब होंगी जब आप अपने ऊपर मान करोगी। आज मान वंदना का कार्यक्रम है, अपने पर शर्म आती है, अगर अपने प्रति हीन भावना है, अगर आप बेचारी हैं तो बेचारों को जन्मोगी। बोलो ना, आप कहोगे दीदी मां पुरुष का भी, पिता का भी तो कोई योगदान होगा। मैं मानती हूँ पिता का योगदान है, लेकिन व्यास जी को याद करो ना देवियों, व्यास जी जैसा गरिमापूर्ण व्यक्तित्व कहाँ मिलेगा बताओ ना। एक माँ ने भय से आंखें बंद की तो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की मां बन गई। एक माँ भय से आंखें बंद की तो अंधे पुत्र की मां बनी। एक माँ भय से पीली पड़ गई तो पांडु रोग से ग्रसित पुत्र की मां बनी। और एक माँ ने व्यास जी के अंश को श्रद्धा से कोख में धारण किया तो वो साक्षात धर्म स्वरूप विदुर जी महाराज की मां बन गई। पिता एक थे पर माता की मना स्थिति भिन्न थी, उसका प्रभाव संतान के ऊपर आया। इसलिए देवियों तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म दे सकती हो, और तुम ना चाहो तो देवताओं के घर में भी राक्षस पैदा होते हैं। वैसे ही जैसे विश्वकर्मा ऋषि के घर में रावण पैदा हो गए और जैसे हिरण्यकश्यप के घर में भक्तराज प्रहलाद का जन्म हो गया। इसीलिए देवियों आप मनुष्यता की टकसाल हैं, अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। भारत धर्म के क्षेत्र में भारी संकटों में है। आपकी संतान को पता होना चाहिए मेरा धर्म क्या है, धर्म से परिचय होना चाहिए, धर्म के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, धर्म के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावना होनी चाहिए। तुम रोपोगी देवियों, छत्रपति शिवा के चरणों में मैंने पुष्प अर्पित किए, तो जब मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रही थी तो मैं उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रही थी, पर मेरा हृदय जीजाबाई के लिए न्यौछावर हो रहा था। नन्हे शिवा बार बार कहते हैं माँ मुझे आपको उपहार देना है, आपका जन्मदिन है, मुझे आपको उपहार देना है। माँ कहती है शिवा तू मुझे क्या देगा, तू छोड़। नहीं नहीं माँ मुझे बोलो ना, मुझे आपको उपहार देना है। तो जीजा ने कहा, जीजू ने कहा शिवा अगर तुम मुझे उपहार देना चाहते हो तो सिंहगढ़ के द्वार पर किले की प्राचीर पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है, मैं उसकी जगह भगवा पताका का दर्शन करना चाहती हूँ। अपने पुत्र की संतान के चित्त में बड़े लक्ष्यों का बीजारोपण करने वाली कौन होती है? माँ ही तो होती है। कौन होती है? उसने कहा माँ कितनी बड़ी है दुनिया, माँ बता दो ना कितनी बड़ी है दुनिया, बताओ ना माँ दुनिया कितनी बड़ी है। उस पक्षी माँ ने अपने पंख फैला दिए और कहा आजा पुत्र मेरे पंखों में समा जा। जितनी बड़ी तेरी माँ के पंख है ना उतना ही बड़ी तेरी दुनिया है, उतना ही बड़ा तेरा संसार है। माँ संस्कारों का बीजारोपण करती है। मर्यादित जीवन और सुसंस्कृत जीवन, इसकी गारंटी कोई सरकार नहीं हो सकती। दुर्गाओं मातृशक्ति, इसकी गारंटी सिर्फ माँ हो सकती है। इसलिए मुझे एक बात याद आ रही है, सुनाऊं? माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। माँ ये दुनिया तेरे आंचल से छोटी है। बचपन में 1 रुपया जिद से जो मांगा था, बचपन में
1 रुपया जिद से जो